और सीधे बारामती से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अजीत पवार का थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार किया जाना है। अश्विन पांडे हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अश्विन, एनसीपी के अलावा अन्य दलों के कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं? जी देखिए, इसमें कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज यहाँ मौजूद हैं, जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं। बहुत से नेता इधर की तरफ बैठे हुए हैं। शरद पवार सुशील यहाँ पहुंचे, सारी चीजें देख रहे हैं। सुप्रिया सुले जो बीच में आके शांत विधानसभा हर पार्टी के नेता के साथ, जैसा मैं कहता हूँ कि उनका जो संबंध बहुत प्रगाढ़ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते सीधे तौर पर सभी एमएलए से लेकर मंत्रियों तक का सीधा कनेक्ट जो है अजीत पवार से रहा है। और यही वजह है कि लोगों का एक जोड़ा उनके साथ बहुत ज्यादा था। बता दें कि कल फडणवीस इस घटना के बाद मुखातिब हुए तो जो बॉडी लैंग्वेज था उसको इस बात तस्दीक कर रहा था। बहुत बड़ा पर्सनल लॉस रहा है। 2019 में चाहे 80 घंटे की सरकार ने अजीत पवार के साथ बनाई जाएगी, जो दृश्य है और इसके बाद आपके पास एक बार ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए, इस अंतिम यात्रा में कोई बाइक पर, कोई स्कूटी पर, कोई गाड़ी पर, कोई पैदल चलकर इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, किसी ने इन्हें बुलाया नहीं है। ये वो हैं जो बारामती के नायक से दिल से प्यार करते थे और उनके जाने के बाद किस तरीके का दुख हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा, मुखाग्नि दी जाएगी। बड़े बेटे की तरफ से शरद पवार वहां मौजूद है, जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि राज ठाकरे भी वहां पर पहुंच चुके हैं, सुशील कुमार शिंदे वहां पहुंचे हैं और इसके अलावा कई बड़े नेताओं के आने की संभावना है। अश्विन लगातार मेरे साथ मौजूद है। अश्विन, बड़ी असमंजस स्थिति है। मैं लौटूंगी अश्विन आपके पास, लेकिन एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए। अजीत पवार की इस अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, बड़ी सी उनकी तस्वीर लगी हुई है और इसी वाहन में उनका पार्थिव शरीर मौजूद है, जिसे कुछ ही देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी। अश्विन मेरे साथ लगातार मौजूद है। अश्विन, कितनी असमंजस स्थिति है। कहा जाता है कि अजीत पवार को घड़ियों का बहुत शौक था। अलग अलग घड़ियां पहनते हुए उन्हें कई बार अलग अलग कार्यक्रम में देखा गया था और कल जब उनका पार्थिव शरीर मिला, उसकी पहचान एक घड़ी से हुई। देखिए, ये कितनी एक आयरनी है कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो घड़ी है। उनकी जो पसंद है वो घड़ियों के काफी रही है। और जो देखिए, सब बताते हुए मेरे मुंह पे खड़े हो रहे हैं कि जब उनकी फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ, फ्लाइट क्रैश हुई और जब पार्थिव शरीर को पहचानना मुश्किल हो रहा था, तो उनकी घड़ी जो उनके हाथ में हुआ करती थी वो उनके नजदीकी कार्यकर्ताओं को पहचान में आई और उन्होंने पहचाना कि ये है दादा। अब ये कहते हुए जो ऑडियो आया वो फूट फूट कर रोने की आवाज जो है उन वीडियोज में सुनाई दी, घड़ी देखकर जो इस कार्यकर्ता ने उन्हें पहचाना था। तो ये एक सोचिए कि जिस पार्टी का घड़ी सिंबल हो, जिस पार्टी के नेता को घड़ियां बहुत पसंद हो, उस पार्टी की पहचान ही घड़ी से हुई हो, ये बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत अचरज की बात है। इस तरह से जैसा मैं पहले बता रहा था कि लोगों का लगाव, वो जितने कार्यकर्ता कल जो थे अस्पताल में इसके बाद, वो सब के सब जो है रो रहे थे। सबके सब की एक अपनी यादें उनके साथ ही एक नेता के साथ जो कनेक्ट कर पा रहे थे। ऐसा होता है कि जब आप बहुत बड़े नेता हो जाते हैं, बहुत जो है ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि कनेक्ट टूटता है। लेकिन अब अजीत पवार के साथ इस तरह की स्थिति नहीं थी। वो जब भी बारामती आते या जिस जगहों पर जाते वहां पर। अश्विन, हम आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन इस बीच बारामती विमान हादसे में एक बड़ी खबर आ रही है। विमान